मरा तो सो नहीं रहा था कब्र में, नहीं, जब मरा, जब कब्र में रखा गया तक, तो बाइबल बताती हूँ कि वो शैतानों से लड़ रहा था 3 दिन तक, यानी 3 दिन और 3 रात तक यीशु मसीह की शैतानों से लड़ाई हो रही थी। जब हम कोलोसियों पढ़ते तो हमको पता चलता है कि वहाँ पे लिखा है उसने शैतानों का खुल्लम खुल्ला क्या बनाया, तमाशा बनाया क्रूस पे। जब यीशु मसीह को क्रूस पे लटकाया गया था, लोग क्या कर रहे थे पता आपको? लोग यीशु मसीह के ऊपर थूक रहे थे, सरकंडा लेकर हिला रहे थे, उसका मजाक बना रहे थे, कांटे का मुकुट पहना रहे थे, हंस रहे थे। तूने बड़े बड़े काम किए, बड़े चमत्कार किए, तो यहाँ पर भी एक चमत्कार करके तू भी यहाँ से उतर जा। लेकिन प्रभु वहाँ पे क्रूस पे लटका हुआ था। ये वो क्षण था जब आपका लोग मजाक उड़ाते हैं, जब यीशु मसीह प्रचार करते हो ना, जब प्रार्थना करते हो ना, लोग आपको मजाक उड़ाते हैं, तो ये वही पल होता है जब आपको शांत रहना सीखना चाहिए। जैसे यीशु मसीह क्रूस पे जब इस अवस्था में, जब दुनिया का पाप के लिए मर रहा था क्रूस पे, पूरी दुनिया का पाप लेकर जब क्रूस मर रहा था, तो दुनिया के लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे, यानी दुनिया को नहीं पता था कि उन्हीं के लिए मर रहा, और वही लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं। जब आप प्रचार करने जाते हो यीशु मसीह का ना, तो आप नहीं पता कि आप प्रचार उसको बचाने के कर रहे हैं, जो आपका मजाक उड़ा रहा है वो आप उसके बारे में प्रचार करो, वही आपका मजाक उड़ा रहा है, जबकि उससे नहीं पता है। लिखा है कि हम जो सुसमाचार सुनाते हैं ना, कुछ लोगों के लिए उद्धार के लिए सुनाते हैं, तो कुछ लोग नाश होने के लिए सुनाते हैं। जो नहीं मानते उसके लिए नाश का सुसमाचार है, और जो विश्वास करते हैं उनके लिए उद्धार का सुसमाचार है। प्रेज द लॉर्ड। जब यीशु मसीह मरा तो पूरी दुनिया का पाप लेकर मरा। प्रेज द लॉर्ड। बताती जब उसने प्राण त्यागा तो पूरी पृथ्वी हिल गई, जब उसने अपना प्राण छोड़ा तो पूरी धरती हिल गई। पहले बताते धरती डोल गई अपनी जगह से, इतना बड़ा भूकंप आया, बीच में से मंदिर का पर्दा फट गया, सब मुर्दे जिंदा हो गए, घूमने लगे, और सभी लोग चिल्लाने लगे। सूर्य गायब हो गया, जैसे लगता है कि दिन में सूर्य ग्रहण लग गया था। 3 पहाड़ तक सूर्य की रोशनी गायब थी। जब प्रभु यीशु मसीह ने सूर्य की तरफ देखा, ऐसे लटकाया गया था पूर्व पश्चिम करके, ऐसे इधर से उगता है सूर्य, इधर ऐसे लटकाया गया था। जब उसने ताका सामने का, ठीक 3 बज रहा था और धूप एकदम उसके सामने आ रही थी, जैसे सूर्य जो था उसके सामने पड़ा। जब प्रभु ने ताका तो सूर्य डूब गया जाके। यानी सोचिए कि सूर्य भी पहचान रहा था प्रभु को कि हमारे परमेश्वर को लोग लटका है, कि क्या कर रहे हैं इनको समझ में नहीं आ रहा। उस परमेश्वर के लटका रहे जिसने पानी से बात की, तूफान से बात किया, मुर्दों से बातें की, कोढ़ियों से बातें की, लंगड़ों से बातें की, मुर्दों से बातें की, अंधों से बातें की, सबसे बातें की, सबने सुनी, और ये समझ नहीं पा रहे इंसान, यीशु को लटका दी। लिखा भी है कि हम अगर परमेश्वर को जानते यीशु मसीह को की, तो हम कभी महिमा में परमेश्वर कभी क्रूस पे लटकाते नहीं। अगर हम जानते कि परमेश्वर तो कभी लटकाते ही नहीं, कोई नहीं लटकाता। क्यों लटकाएगा परमेश्वर जब हम जानते। लेकिन बाइबल बताती है कि वो आया इसीलिए ताकि शून्य बनकर आया, जीरो, ताकि कोई जान ना पाए कि परमेश्वर। प्रेज द लॉर्ड। अभी अगर आपको कोई सामर्थ दे दी जाती, कोई पावर दे दी, तो तुरंत आप कहते हो कि मेरे पास एक पावर है। लेकिन जिसने दुनिया का मालिक है, जिसके पास अपरंपार पावर, वो खुद अपने आप को सेवक बना लिया कि भैया हम आपका पैर धोएंगे, हम आपकी सेवा करेंगे, अब जहाँ कहोगे हम वहाँ चलेंगे। ये परमेश्वर की दीनता दिखाता है। अभी आपको कोई अधिकार दे दिया जाए तो आप कैसे बोलते हो? समझ में नहीं आ रहा है, मैं खाली नहीं हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। टाइम नहीं है प्रार्थना करने की। प्रेज द लॉर्ड। मत भूलिए कि अधिकार आपको प्रभु यीशु मसीह ने दिया। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए नहीं कि आप इसमें बैठ जाओ, इसी में। हालेलुया। यीशु दिया गया ताकि आप दूसरों की सेवा करो। लिखा है ना कि जाओ और लोगों को, बीमारों को चंगा करो, मुर्दों को जिंदा करो, कोढ़ियों को शुद्ध करो, और सुसमाचार का प्रचार करो, और लोगों को सुनाओ कि परमेश्वर का राज निकट आ गया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मन फिराओ और परमेश्वर का राज निकट आ गया। प्रेज द लॉर्ड। हर एक व्यक्ति अपने अपने पापों के लिए यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा ले और एक सही जीवन बिताए। प्रेज द लॉर्ड। तो यीशु मसीह का मरना हमारे और आपके लिए था, पूरी मानव जाति के लिए था। और मैं आपको एक संदेश देना चाहता हूँ, जैसा कि यीशु मसीह पे अगर जो कोई विश्वास करता है, चाहे किसी भी जाति का हो या किसी भी धर्म का हो, चाहे किसी भी भाषा का हो, चाहे किसी भी देश का रहने वाला हो, अगर आप विश्वास करते हैं अब निश्चय उद्धार पाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। बाइबल कहती है कि स्वर्ग के नीचे और पृथ्वी के ऊपर मनुष्य के बीच में दूसरा कोई नाम नहीं है जिसके द्वारा मनुष्य उद्धार पाए। सिर्फ एक नाम है, वो यीशु मसीह का। प्रेरितों का अध्याय 4:12 में लिखा हुआ है कि दूसरा कोई नाम नहीं है। फिर आगे कहता है रोमियो 10:13 में लिखा हुआ है कि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। यही योल भी कहता है, योल भविष्यवक्ता भी कहता है कि जो कोई यहोवा का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। प्रेज द लॉर्ड। तो इस समय आगे आप हम सुसमाचार इसलिए सुना रहे हैं ताकि आप उद्धार पाओ और आपका छुटकारा हो और आप स्वर्ग जाओ। इसीलिए कहते हैं कि जब यीशु मसीह विश्वास करते हो ना, आपको बपतिस्मा क्यों लेना जरूरी होता है? क्योंकि जब आप विश्वास करते हो तो आप बपतिस्मा लेते हो। बपतिस्मा का मतलब होता है आप उसके साथ मारे जाते हो, गाड़े जाते हो, आप मरे हुए तीसरे दिन जी होते। इसीलिए बपतिस्मा के लिए हम बोलते हैं। सिर्फ विश्वास करना जरूरी नहीं, विश्वास के साथ साथ आपको बपतिस्मा लेना चाहिए। बैप्टिज्म जिसे कहा जाता है,
बैप्टिज्म में एक गवाही होती है। पेपर देना आसान नहीं, पेपर देने के बाद आपको मार्कशीट भी चाहिए, तभी तो प्रूफ होगा कि आप पास हैं या फेल है। उसी तरह से बैप्टिज्म जो हमें दिखाता है कि हम प्रभु में पूरी तरह से विश्वास में आ गए हैं। सिर्फ विश्वास करना जरूरी नहीं, विश्वास से तो भटक भी जाते हैं। क्या होते हैं? भटक भी। अभी आप विश्वास करें कल भटक भी जाओगे, लेकिन अगर बैप्टिज्म ले लोगे आप, तो आप यीशु मसीह को पहन लोगे। लिखा है कि हम यीशु मसीह को पहन लेते हैं। जैसे कपड़ा होता है ना, हमने पहन लिया तो कपड़ा उतार देते, लेकिन यीशु मसीह को नहीं उतार पाओगे। जहाँ जिस दिन आपने बैप्टिज्म ले लिया उस दिन यीशु मसीह आपके शरीर में आ गए। आपने कहा था, हे प्रभु मैं विश्वास करता हूँ कि आपने मेरे पापों के लिए मारेगी, गाड़े के मरे में तीसरे दिन जिलाएंगे। अब मैं घोषणा करता हूँ कि आप मेरी प्रभु और मेरे परमेश्वर, और आज मैं सही जीवन जी रहा हूँ और आपके रास्ते पे चल रहा हूँ यीशु मसीह के। मैं बुलाया था कि ये परमेश्वर मैं आपके पास आता हूँ यीशु मसीह के नाम में। आपने प्रार्थना किया कि नहीं किया उद्धार की? जब बुलाते हो वो आता है आपके अंदर रहने के लिए। फिर जब बत्तीसवां लेते हो तो बत्तीसवां आपको दिखाता है कि आप उसके लिए जा रहे हैं मरने के लिए, यानी यीशु मसीह के पापों हमारे अपने पापों के लिए